नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, रामनवमी का पावन पर्व है और फिलहाल जो है मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम में खड़ी हूं। यहाँ पर जो है 2 ऐप की लॉन्चिंग की गई है और बहुत ही खूबसूरत दिन चुना है पवन जी ने। पवन जी, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी आपको, आपकी एंटायर टीम को। और बताइए हमें कि ये खास दिन ही क्यों चुना और इन ऐप्स को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है आपका? देखिए, पहले तो आज का मंगल में बधाई रामनवमी के पावन पर्व की मैं सभी सनातन प्रेमियों की और भारतवर्षियों को दूंगा। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम में एस्ट्रो आचार्य पवन एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की है और एस्ट्रो आचार्य पवन ही एक एप्लीकेशन है, एजुकेशन एप्लीकेशन, उसकी लॉन्चिंग की है। एक्चुअली है क्या दिव्या जी, आप आए दिनों देखती हैं, पाखंड बहुत हो गया है बिल्कुल। और पाखंड की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाखंडी लोग ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसकी पहचान कैसे हो, तो हमने एक वेबसाइट की लॉन्चिंग की है जिसमें ऑथेंटिसिटी के साथ में जो एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, जो अच्छे विद्वान लोग होंगे, जिनके पास साधना होगी। केवल ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर जो लूट खसोट होती है, आम आदमी परेशान हो रहा है, उस पर एक अंकुश लगेगा और एक ऐसा निर्णय हो पाएगा कि वास्तविकता में ज्योतिष पढ़ने से ज़्यादा साधना का विषय है। आप ऐसे अच्छे साधकों के पास जाएं जिनके आशीर्वाद से ही हुँ, आपका काम पूरा हो जाए, क्योंकि भूतकाल में बहुत समय पहले की अगर हम बात करें तो बेचारे बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके पास साधना होती थी, उनके हुँ। पास मंत्र की सिद्धि होती थी। तो एस्ट्रो मेडिकल एंड मंत्र थेरेपी के अंदर भगवान श्री राम नवमी के पावन महोत्सव पे और नवरात्रि का समय है, क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूँ और बिल्कुल। नौ से बड़ा कुछ नहीं है। नबानी हुई हानि नरो परानी, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर के 9 ही छिद्र हैं और 9 ही ग्रह हैं और 9वीं ही तिथि है। तो इकाई की सबसे बड़ी संख्या 9 है, जो हुँ, पूर्णांक है। तो पूर्णांक के साथ में हमने इस ऐप की लॉन्चिंग की है। बहुत समय पहले से राजस्थान की आवाज़, युवा की आवाज़, हुँ। हर जाति, धर्म, मजहब, सनातन और एक कद्दावर जिसको कह सकते हैं हम ऐश्वर्य, शौर्य, पराकाष्ठा, स्वर्गीय श्री गोगा मेडी जी, आप हमारे साथ में हैं, शीला जी शेखावत जी, क्योंकि मैं बहुत समय से गोगा मेडी जी से परिचित रहा और हुँ, उन्होंने किसी जाति की बात नहीं करी, कभी किसी धर्म की बात नहीं करी। उन्होंने बात करी सत्य की, निष्ठा की, सनातन की। चाहे गरीब है, अमीर है, पैसे वाला है, वो उनका टारगेट, क्योंकि आपकी दुश्मनी से पता चलता है कि आपके पास पावर क्या है। हुँ, दोस्ती तो लोग करते हैं चाटुकर्ता के साथ में, तो हुँ। हम सब लोग साथ में हैं। तो शीला जी भी साथ में आज ऐसे शुभ अवसर पर, और इन्होंने भी यहाँ आकर के अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम में ये पार्टिसिपेट किया है। हम सब लोग सारे युवा हमारे साथ में हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृत, हमारा वेद कहता है कि ब्राह्मण मुख है और क्षत्रिय उसकी भुजा है। बिल्कुल। तो मेरे साथ में शौर्य और ब्रह्मत्व दोनों ही हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शीला जी, आपका भी स्वागत है, आप यहाँ पधारे। मंजू जी हमारी निवर्तमान चेयरमैन हैं, विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष रही हैं आप। तो आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि पाप रुके, पाखंड रुके। लाखों रुपए लोग ऐंठ लेते हैं तंत्र मंत्र के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पर, ना उनकी जाति का पता है। और आप कहोगे महाराज जी जाति की बात क्यों कर रहे हो, तो भैया फिर हमारा इंडियन लिख दो, हमारे पासपोर्ट पे लिख दो, हमारी आईडी पर इंडियन भारतीयता लिख दो, आर्यवर्त लिख दो, भारतवर्षीय लिख दो, पंडित जी, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी लिखना का नाटक ही बंद कर दो। हुँ, तो अब जाति की जब बात होती है तो इस बात को मैं निष्पक्षता के साथ आज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भैया, अगर कोई सेठ जी तराजू में नमकीन तोल रहे हैं तो बढ़िया ही महसूस करते हैं हम, बिल्कुल। लेकिन चमचमाती हुई तलवार किसी के हाथ में होती है तो वो बना पहचान आ जाती है ना कोई क्षत्रिय है। क्षत्रिय, तो बिल्कुल। भैया पूजा पाठ भी तो हमारा ही था, ब्राह्मणों का, तो हमसे तो छीन लिया। अब हमारे पास तो सहारा अगर है तो शौर्यवान क्षत्रियों का है। क्षत्रियों की छाया में ही जब जब धर्म पर गिलानी हुई है, क्षत्रियों ने ही विधर्मियों से धर्म को बचाया है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा मंत्र आराधनम में सर्व समाज के लोग तो हैं ही, लेकिन हुँ, क्षत्रिय समाज हमारे जब साथ है, हमारी शीला शेखावत जी हमारे साथ हैं, हमारे सब लोग, हरिंद्र पाल सिंह जी यादव साहब हमारे साथ में हैं। तो इस ऐप से हम चाहेंगे लोगों का भला हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, गरीब भी अपना ज्योतिष दिखाए, अमीर भी अपना ज्योतिष दिखाए। जिस तरीके से गोगा मेडी जी ने हर व्यक्ति की रक्षा की थी, गोगा मेडी जी ने, आप देखिए, आरक्षण की बात की थी। गोगा मेडी जी ने क्या नहीं किया, उनका स्थान इस भारत के, हुँ, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में
कि गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है, मन में तो जानता है कि मीठा है, लेकिन मुंह से नहीं कहता है। तो लोग तो इस बात को जानते हैं कि वो शख्सियत क्या थी, उसके अंदर पावर क्या था, उसका ऑरा क्या था, ऑरा काम करता है, उनकी वाणी के अंदर क्षत्रित्व दिखता था, उनके सॉरी जो था उनके अंदर। तो ये लेकिन उनका स्नेह वो आज वैकुंठ धाम में है। उनका स्नेह इस भारत के प्रति हमेशा रहेगा, हर समाज के लिए रहेगा। तो हर व्यक्ति आज गोगामेडी जी के साथ में है, शीला जी के साथ में, हम सब लोग एक परिवार के व्यक्ति हैं। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ जानना चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है पवन जी। सोशल मीडिया पर हम लोग जो है छोटे-छोटे से एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, और आजकल तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या पंडित जी कह लीजिए, ज्योतिष आचार्य कह लीजिए, वो भी छोटे-छोटे से रील्स बनाने लगे। भैया ₹1 में भविष्य दिखा लीजिए, ₹2 में जो है तुम्हारी पूरी कुंडली खोल कर रख देंगे। तो हम आम लोग हैं, हम बहुत जल्दी जो है उसकी तरफ फ़ोकस होते हैं, अरे ₹1 में भविष्य बता रहा है, दिखा ही लेते हैं, पता नहीं क्या बता देगा। अब वो ₹1 पता नहीं कब ₹100 बन जाता है, और 100 कब वो लाख में तब्दील हो जाता है। तो हम कैसे पहचान करें कि कौन असल है और कौन भाई नकली, और कौन हमें ठगने वाला है? देखिए जो खानदानी रईस है वो लिहाज रखते हैं नर्म अपना। जी। तो लोभी गुरु लालची चेला, हुँ, होए नरक में ठेलम ठेला। आज की स्थिति ये हो गई है, गली गली में गुरु घूम रहे हैं, यही मैं गली पूछना गली चाह में रही गुरु थी। कह रहे हैं भैया चेला बन जाओ, चेला बन जाओ। लेकिन आज राम जी का प्रादुर्भाव है। राम जी सत्य थे, आदि थे, अनादि थे। राम जी के पिताजी राजा दशरथ, जब उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने चक्र चूड़ामणि राज्य को छोड़ करके अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर के बैठे थे और कहा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। हुँ, अपना सुख और दुख गुरु को सुनाया। गुरु जी ये समस्या है, चौथे पन पायऊ सुतचारी, अभी तक हुँ, कोई पुत्र नहीं है, बड़ी चिंता है। तब जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। जो शिष्य या जो पेशेंट हुँ, अगर ये कल्पना करें कि डॉक्टर का नाम लेने से अगर हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, यहाँ 10वीं फेल व्यक्ति हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर होता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर कोई ज्योतिषी से ये कल्पना करे कि ऑनलाइन फोन पे ₹1 डाल करके अगर भविष्य सुधर जाएगा, तो भविष्य उस ऑनलाइन बताने वाले का भी पहले चेक कर ले एक बार कि उसकी दुकान में सामान क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी शिक्षा कहाँ से है और उसकी साधना क्या है। किताबी ज्ञान पढ़ने से आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरजीएस की डिग्री कराने वाले, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, वो आईएएस नहीं होते हैं। इसलिए आपको दवाई का स्मरण करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार ज्योतिषी के यहाँ जाना, हुँ, उसको प्रणाम करना, उसको समझना, उसके बारे में जानना, तभी अंतर मन की बात कह पाओगे ना। लेकिन लोग तो सब ओपिनियन हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन आइए बुक कराइए। तो इसी पाखंड नौटंकी को रोकने के लिए आज हमने ये ऐप लॉन्च की है कि कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं, किसी के धोखे दखाबे में नहीं आए, धर्म के नाम के पाखंड पर नहीं आए। क्योंकि अगर ज्योतिषी होगा तो उसकी खुद की दुकान में भी सामान होगा। मेरे से लोग कहते हैं पवन जी बहुत सोना पहनते हो, तो ज्योतिषी हूं भैया, धन कमाता हूं, अब आपको भी कमा सकता हूं भाई, मेरे पास तो साधन है ना, शिक्षा दे है। दो वो टेक्निक दे दो सबको। वो टेक्निक, हाँ, वही शिक्षा देने के लिए कि व्यक्ति बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बेरोजगारी हो गई है, तो लोग ऑनलाइन हमारे यहाँ ज्योतिष सीखेंगे, उनको हम सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा कराएंगे, उनको अच्छे आचरण दिखाएंगे। क्योंकि अगर हमारी क्योंकि ज्योतिष नेत्र है और हमारी दृष्टि ठीक नहीं है ना, तो हमारी सृष्टि कभी ठीक नहीं हो सकती। ज्योतिषी की दृष्टि बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो पाखंडी ज्योतिषी हैं, इस भारत के नहीं, जयपुर के अंदर ही 200-500 आपको नौटंकीबाज मिल जाएंगे। उन नौटंकीबाजों से बचना है, क्योंकि उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। और जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है तो उसकी सृष्टि भी ठीक नहीं है, उसका फल ठीक नहीं होगा। आपके बारे में बता देना सॉल्यूशन नहीं है, बीमारी को खत्म करना। हुँ, मैं अभिमान के साथ इस बात को कह सकता हूं, माता रानी जमाया माता की, करनी माता की बहुत बड़ी कृपा है, बाके बिहारी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। लाखों लाख पेशेंट हुँ, आज खातीपुरा के अंदर बैठा हूं, 2007 से जो दूसरा काम कर रहा हूं। ऑनलाइन आता हूं, लाइव आता हूं, फेसबुक पे आता हूं, इंस्टा पे आता हूं। और हजारों हजार की तादाद में राजपूत समाज के लोग, करीब 25,000 मेरी संस्था के सदस्य भी हैं। हुँ। एक उदाहरण आप ऐसा नहीं बता सकते कि पवन जी ने हमसे ₹100 ठगे। नहीं, ठगना भी नहीं है पवन जी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं पवन जी आपको। शीला जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन देखिए बहुत धंधा बढ़ गया है लोगों का, आप भी देखती होंगी। और महिलाएं हम ज्यादा जो है इन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं कि भाई क्या पता सच में ही कोई ज्योतिषी हमारे भाग्य को चमका दे, किस्मत चमका दे। तो कैसे देखती है इन ऐप से जो है कितना लगाम लगेगा? देखिए, पहले तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम्म, जो आए दिन इसको धंधा बना रखा है, घर-घर में पोटलियाँ लेके घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, गाँव में भी ऐसा है, झाड़-फूँक का भी है, काफ़ी है। तो ये पाखंड जब तक रहेगा ना, मैं तो कहती हूँ सब पढ़े-लिखे हैं, समझो। इन चीज़ों से बाहर आओगे ना, तभी आपका भविष्य बनेगा। और जैसा गुरुदेव जी ने कहा, भई
साच को आच नहीं। जो असली है वो असली रहेगा और नकली है वो नकली रहेगा। तो जो भगवान ने इनके, अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय का लगाया कि आपको तलवार उठानी है, लोगों की रक्षा करनी है। कुमार का लगाया कि आपको मटके बनाने हैं, ठीक है। पंडित का बनाया कि आप पंडिताई करो। भाई हमारे गुरु हैं, पंडितों को हम गुरु मानते हैं, तो सदैव गुरु ही रहे हैं। अब इनका कारोबार छीन करके किसी और को दिया जाए तो ये है तो गलत ही, लेकिन हम लोग जब समझेंगे ना, खुद समझेंगे, तब ये पाखंड खत्म होगा। ऐसे इनके अकेले से करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलके इनकी मदद करनी पड़ेगी। जो असल है उसको असल में रखो और जो नकल है उसको हटाओ। देखिए शीला जी, आजकल तो पता भी नहीं चलता कि पंडित जी बन के बैठे हैं, असल में पंडित जी है भी कि नहीं है। मैं खुद भी देखती हूँ, नाम फलाने सिंह होगा, पीछे कोई और ही जाति निकल कर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी भी पहचान होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बताऊं, सही बात है आपकी, हर कोई मुखौटा पहन के घूमता है। आजकल दो रूप तो इंसान के हैं ही हैं। देखो, एक असल में सही है उसको पीछे रखते हैं, लेकिन जो नकल है ना वो आगे ही रहती है। और नकल से जब जब बचेंगे, जब उनकी हिस्ट्री पता करेंगे। पता करो ना वो कौन है। अब हमें पता है, इनके परिवार का पता है, पवन जी के कहाँ से है क्या है, तो हमें पता है ना। गांव में हमारे जितने भी पंडित हैं हम जानते हैं, उनको जानते हैं भाई कौन क्या है। तो ऐसे ही इनके नकल का पता चलेगा ना, ऑटोमेटिक लोग इनको दूर करने लग जाएंगे। और मैं कहती हूँ नकल का जरूरी है उसको पता लगाना। नकल को जब तक अपन यूज करते रहेंगे ना, वो नकल हमें ही खत्म करेगी। हम भी फिर उसके साथ चलने हाँ, लग साथ जाते चलने हैं। लगेंगे। बहुत शुक्रिया शीला जी। मंजू जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, विप्र बोर्ड से आप जुड़ी हुई हैं, कैसे देखती हैं कि पाप अधर्म कितना बढ़ता जा रहा है और हम लोग कितना उसकी तरफ खिंचते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप मैं भी जो है ऐसे नेगेटिव चीजों की ओर आकर्षित होते ही हैं, स्वाभाविक है। ये सही बात है। आज इसी अवसर पर हम यहाँ पधारे हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर आचार्य एस्ट्रोलॉजर पवन पंडित जी ने आज यही किया है, एक एक ऐप जारी किया है, जिसके माध्यम से ये चीज़ बताएंगे कि कौन नकली है, कौन असली है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इस तरह का वो ऐप के जरिए लोगों को प्रशिक्षण करेंगे। और वो तमाम ज्योतिष विद्या की भी वो ऐप के द्वारा उनको पाठ्यक्रम डिप्लोमा कराएंगे। ये बहुत ही शानदार बात है। मैं आचार्य पवन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहती हूँ कि इस तरह के आप हमेशा देश प्रदेश के खुशहाली के लिए आप जो अनुसंधान करते रहते हो, आगे भी करते रहिए और इस प्रदेश में खुशहाली का माहौल बने। बिल्कुल धन्यवाद। खुशहाली ही होनी चाहिए। हरेंद्र जी, आपसे भी एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगी कि अब एजुकेशन की बात कर रहे थे, एजुकेशन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इससे लोग कैसे शिक्षित हो पाएंगे? थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए अभी। एजुकेशन के बढ़ावे के लिए सबसे पहले तो मैं पंडित जी पवन शर्मा जी को प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एजुकेशन को कैसे बढ़ावा मिले और सही बढ़ावा मिले, उसी के लिए पंडित जी पवन जी ने ये शुरुआत की है, जिसके लिए हम पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको पवन जी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने कम से कम एक कदम उठाया है कि नकली और असली की पहचान कराई है। सही एजुकेशन मिले, सही शिक्षा मिले, सही व्यक्ति सीखे, उस चीज का ही ज्ञान देने के लिए पंडित पवन जी बैठे हुए हैं। और हमने इनको पिछले 15 साल से 20 साल से मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने दिव्या जी बहुत लोगों को देखा है, लेकिन एक सिस्टम से और सही मार्गदर्शन करने वालों में जो मैंने आपके अंदर योग्यता देखी है वो मैंने किसी के अंदर नहीं देखी है। मैं तो इन चीजों से बहुत अलग रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको रियली स्थिति बता रहा हूँ, मैं इन चीजों में कोई विश्वास नहीं करता। मेरे को तो हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि ठगने वाला व्यक्ति है, ठग रहा है। मैं मेरा एक बता रहा हूँ, मेरा विचार है कि ठगने वाला व्यक्ति है, ठग रहा है ना। लेकिन जब इनके पास बैठा, इनके पास से जब मैंने महसूस किया और जब इन्होंने खोल के पन्ने रखे पूरे, जब मेरे को महसूस हुआ कि आज भी इस युग में भी हर कोई ठगने वाला नहीं है ना, हर व्यक्ति योग्य भी है। उनमें से एक पंडित जी पवन शर्मा जी हैं। हम आपको महाराष्ट्र जी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आप हमारे गुरु हैं और आपकी छाया में हम लोग बैठे हुए हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और एक सही सीखने के लिए मिल रहा है। और आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा आपसे एजुकेशन मिलेगी और इस देश में, इस प्रदेश में जो ढोंगियों का ढोंग चल रहा है वो दूर होगा। आपके जैसे व्यक्ति आगे आएंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी, और आपकी टीम को एक बार जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। दोनों ही ऐप जो है अपने अपने तरीके से काम करेगी, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था पाप अधर्म, और अभी तो हरेंद्र जी ने कह दिया कि ढोंगी इतने सारे पैदा हो गए कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन आपका भविष्य बचाएगा और कौन अंधकार की ओर ले जाएगा। तो सभी से यही आग्रह है कि भविष्य में कुछ करना चाहते हैं या अपना भविष्य दिखाना चाहते हैं तो पवन जी से आप
आप लोग संपर्क कर सकते हैं। निसंकोच होके किसी भी तरीके की बातें जो इनसे पूछ सकते हैं, और बाकी बेसिक डिटेल्स जो मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। वापस से जो इनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देंगे। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।